स्टोरी टेल ओरिजिनल प्रस्तुत करता है नीरजा गांधी। एपिसोड 10 बेनकाब। लेखिका शैंताल वैन मियलो। आवाज संकल्प रस्तोगी। ऐसा लग रहा था कि नीरजा होश में आ रही थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसके आसपास सब कुछ सफेद था, एक गहरे कोहरे की तरह। कहां थी वो? उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाई। उसने अपना सर घुमाया। अब उसकी नजर धीरे धीरे साफ हो रही थी। उसका शरीर झन्ना रहा था। भनभनाहट उसे बहरा किए जा रही थी। एक पल के लिए नीरजा को लगा कि वो अब सोचने लायक ही नहीं थी, क्योंकि उसका सर फट रहा था। उसने अपनी आंखें जोर से सिकोड़ ली। क्या था ये? उसने याद करने की कोशिश की कि हुआ क्या था। अस्पताल, आर्यन, आहाना, फिर वो व्हाट्सएप मैसेजेस, टैक्सी में बैठकर एक पुराने टूटे फूटे घर की तरफ आना, वो घर, उसकी वो तस्वीरें, दीवार पर चिपकी उसके काम से जुड़ी तस्वीरें। नीरजा उस खूनी के शिकंजे में कैसे फंस गई थी? नीरजा, तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? नीरजा का सर भारी लग रहा था। उसे कहीं से संगीत की आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी, शायद रेडियो से। वो एक पुरानी इस्त्री की गंदी बदबू सूंघ पा रही थी। डीजल का तेल भी था वहीं कहीं पर। उसने फिर से पलकें झपकी, लेकिन उसके आसपास की दुनिया धुंधला गई। एक कार नहीं, वो एक वैन के सामान रखने वाली जगह पर तिरछी पड़ी हुई थी। वैन के पिछले हिस्से में जहां कोई खिड़कियां नहीं थी, केबिन के जरिए ही बस जरा सी रोशनी आ रही थी। वो ये नहीं देख पा रही थी कि वैन चला कौन रहा था। उसके सामने 2 प्लास्टिक के डब्बे रखे हुए थे। अब उसे याद आया कि उसके सर पर वार हुआ था। वो जाना पहचाना सा चेहरा याद आने लगा। नीरजा को यहां से बाहर निकलना ही होगा। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पांव किसी चीज से बांधे गए थे, शायद आपस में बांधे गए थे। वो नहीं जानती थी। नीरजा की आंखों के आगे बिजली सी कौंध गई और सब कुछ फिर से काला हो गया। जब नीरजा फिर से होश में आई, तब भी सब कुछ काला ही था। उसका सर दुख रहा था। उसने फिर से पलकें झपकी, लेकिन सिर्फ अंधेरा था। क्या वो अंधी हो गई थी? उसने हिलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वो फंसी हुई थी। उसने जोर से कोशिश की, लेकिन बिल्कुल भी हिल नहीं पाई। उसका पूरा बदन दुख रहा था और लग रहा था जैसे उसका शरीर उसका था ही नहीं। नीरजा के आसपास चुप्पी फैली हुई थी। वो किसी कुर्सी पर पड़ी हुई थी और उसकी टांगे ऊपर की ओर थी, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट के यहां होता था। उसने अपना सर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक जगह ही अटका हुआ था। नीरजा अचानक कांप उठी। उसने ऐसा सब पहले भी देखा था, सेठी की तस्वीरों में। वो कुर्सी और उस अनजान औरत का चेहरा कुर्सी से चिपकाया हुआ था, जैसा कि अभी उसका खुद का था। अंधाधुंध घबराहट ने नीरजा को घेर लिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ लाल रंग का हो गया था। उसने अपने सर और हाथ पैरों को झटका, तब तक कोशिश करती रही जब तक मांसपेशियां दर्द से थक नहीं गई और लगने लगा कि सर फट जाएगा। नीरजा ने शांत होने की कोशिश की। आखिर यहां चल क्या रहा था? वो यहां से कैसे भाग सकती थी? उसने अपनी आंखें जोर से भींची और फिर खोली, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने अपनी सांस रोकी। कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही खालीपन में जकड़ ली गई हो। क्या होने वाला था? क्या वो खूनी वहीं था, या उसने नीरजा को उसके हाल पर छोड़ दिया था? नीरजा को ऐसा नहीं लगा। उसने तस्वीरें देखी थीं। वो जानती थी कि वो खूनी क्या कुछ कर सकता था, और उस पूरे समय वो खूनी नीरजा को बेवकूफ बनाने में सफल रहा था। नीरजा ने एक पल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वो सेठी के साथ काम कर रहा था, कि हो सकता है वो ही सिद्धार्थ का खूनी था। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी वजह से अब नीरजा की जान जा सकती थी। रुको, नीरजा को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, वरना वो पागल हो जाएगी। यहां से निकलने का कोई तरीका होगा। इससे बचने का कोई तो जरिया होगा। Sample complete. Ready to continue?